वेलकम टू एडुएसेस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे अभी जो लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं नीट यूजी की काउंसलिंग के। तो देखेंगे कि अपकमिंग क्या शेड्यूल हैं, कौन से स्टेट में कब रिज़ल्ट आने वाले हैं, और जो बच्चों ने डीम्ड के अंदर अप्लाई करके रखा था जिनको सीटें नहीं मिल पाई हैं उनको अब कहाँ पे टारगेट करना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, और कौन से स्टेट में अब किस मार्क्स तक सीट मिलने की चांसेस हैं। तो फ़िलहाल एमसीसी का रिज़ल्ट आ चुका है। गवर्नमेंट वाले बच्चों को और डीम वाले बच्चों को रिज़ल्ट अलॉटमेंट मिल चुके हैं और उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस 27 तक चलता रहेगा। तो अभी का करंट स्टेटस देखते हुए, मार्केट देखते हुए, जो 2 साल पहले की जो काउंसलिंग हुई थी 2021 की, सेम काउंसलिंग अभी चल रही है कि कट ऑफ फर्स्ट राउंड से ही काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। हर साल डीम राउंड नंबर 2 में कट ऑफ को नीचे ट्रेंड पे लेके चलता है, लेकिन इस बार बिल्कुल कट ऑफ बहुत ऊपर चल रहे हैं। और अभी जो सीट मैट्रिक्स राउंड नंबर 3 के आएगा उसमें ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर सीटें देखने को नहीं मिलेंगी। एनआरआई की भी सीटें बिल्कुल टॉप मोस्ट पे चल रही हैं। तो अभी बच्चों से यही है कि जिन बच्चों को डीम में सीटें मिल गई हैं वो मैक्सिमम बच्चे अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाएं और सेकंड ऑप्शन के लिए मत देखें, बिकॉज कट ऑफ का ट्रेंड काफ़ी हाई चला है। थर्ड राउंड में कम से कम सीट आने की चांसेस रहेंगी डीम के अंदर। बहुत सारे कॉलेजेस में एनआरआई की भी सीटें खाली हो जाएंगी। तो जिन बच्चों को मैमेन कैटेगरी से सीटें मिली है, एनआरआई कैटेगरी से मिली है, 27 तक सीट को ज्वाइन कर लेना अभी के मार्केट में ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ है। और जिन बच्चों को डीम में सीटें मिली हैं एनआरआई कोटा से, और अगर अभी आपने ज्वाइनिंग नहीं किया है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कॉलेज, तो आप एक बार टीम एडुएसेस से भी कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इन लॉट ऑफ द कॉलेजेस वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स। तो अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल सकता है तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो जो भी कॉलेज आपको मिला है डीम के अंदर एनआरआई कोटा, यू कैन like contact with us, so we can help you out in getting the discount in the NRI फीसेस। बाकी मेमन कोटा के अंदर कहीं पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, पूरी फीसेस पे आपको ज्वाइन करना है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी अगर आपको सेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज से तो आप अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिए, वरना इसको रिज़ाइन करके आप राउंड नंबर 3 के अंदर इंटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ट्रेंड में चेंजेस अलग आएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट में राउंड नंबर 3 के बाद फिर कट ऑफ में डाउनफॉल आएगा। बिकॉज अभी जो है सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बिकॉज राउंड नंबर 2 तक बच्चों के पास फ्री एक्सेस था कि अपने स्टेट में भी वो सीट रोक सकते हैं और ऑल इंडिया में भी सीट रोक सकते हैं। तो वैसे ही किया ऊपर वाले रैंकर्स ने, जिसमें नीचे वाले बच्चों को अभी अच्छे कॉलेज देखने को नहीं मिले, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। स्पेशली डीयू की अगर हम बात करें तो डीयू के अंदर कट ऑफ और ऊपर चले गए। बीएचयू के अंदर भी कोई फ़र्क नहीं आया, सेम स्कोर है, बस रैंक का फ़र्क आया। एएमयू के अंदर भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो लेकिन इसका मेजर रीज़न यही है कि ऊपर वाले बच्चों ने भी सीट को होल्ड करके रखा है, मल्टीपल सीट्स को। अब राउंड नंबर 3 में गवर्नमेंट के कट ऑफ नीचे देखने को मिलेंगे। तो 27 तक आप लोग की ज्वाइनिंग चल रही है। जो बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में ज्वाइनिंग मिली है, मैक्सिमम बच्चों से ये अपील है कि आप अपनी रिपोर्टिंग की तरफ बढ़ें, बिकॉज जो ट्रेंड है इसमें इस बार थर्ड राउंड के अंदर ज़्यादा सीटें देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर आपको एनआरआई कोटा से सीट मिली है तो एक बार आप टीम एडुएसेस से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर जो भी कॉलेज आपको मिला है, इफ़ वी कैन हेल्प यू आउट इन द गेटिंग द डिस्काउंट, तो वी कैन कंसिडर दैट थिंग। अभी माला रेड्डी के अंदर जो नया कॉलेज है अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, एचडीयू मेडिकल कॉलेज के अंदर डिस्काउंट मिल रहा है, कृष्णा कराट के अंदर डिस्काउंट मिल रहा है। ये सब कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सिक्किम मणिपाल में क्या चल रहा है। सिक्किम, और इससे ये चीज़ है कि थर्ड राउंड का अगर हम देखते हैं तो थर्ड राउंड में भी कट ऑफ और ऊपर ही साइड में जाएंगे, नीचे जाने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देगी, बिकॉज नंबर ऑफ सीट बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होके आएंगे। सिंगल डिजिट में ज़्यादातर कॉलेज आने की सीटें हैं। तो सेकंड राउंड में भी कोई भी कंसेशन ना रखें कि यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। हाँ, साउथ इंडिया के कुछ कॉलेज हैं जैसे कि बालाजी हो गया, सत्य साई हो गया, इन सब कॉलेज में भी आपको जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट 200-250 नंबर तक मिलने की चांसेस है। वरना अगर आप देखो तो ज़्यादातर कॉलेजेस में वहाँ पे भी कट ऑफ बहुत ऊपर के गए हैं। डीम में जहाँ पे कॉलेजेस लास्ट ईयर 110 नंबर 120 नंबर पे कॉलेज थे, इस बार अगर साउथ के भी कॉलेजेस में आप देखते हो तो 400 के आसपास, 300-350 पे भी सीट अलॉटमेंट गई है, स्पेशली तमिलनाडु पौंडीचेरी के अंदर। तो स्टेट की जो काउंसलिंग अब आने वाली है राउंड नंबर 3 पे, इस पे मेजर फोकस रहे। अगर आपने स्टेट में अप्लाई नहीं किया है, अगर आप सिर्फ डीम के लिए गए थे तो स्टेट पे मेजर फोकस रखिए। सिक्किम मणिपाल का देखते हैं अभी राउंड नंबर 2 में क्या चल रहा है। तो सिक्किम मणिपाल में 24 से 25 तारीख तक चॉइस फिलिंग विल स्टार्ट, यानी कि 24 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तो टाइम निकल गया है। जो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सिक्किम मणिपाल में मैन कैटेगरी के अंदर से अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, नियर अबाउट 220-230 नंबर तक सीटें मिल सकती है। रिजल्ट 27 को आएगा। 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में ज़्यादातर स्टेट का रिजल्ट आ रहा है।
उसके बाद केरला के लिए हम देखते हैं राउंड नंबर 2 में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो केरला में अगर हम देखते हैं तो 12 से लेकर 24 तारीख तक बहुत लंबी चॉइस फिलिंग इसने ओपन करके रखी थी। अभी भी चॉइस फिलिंग चल रही है। 24 तारीख तक रात को 12 बजे तक लगभग इसकी चॉइस फिलिंग चलेगी और 25 को आपका रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजनल, और फाइनल रिज़ल्ट भी आपका 25 को ही आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जैसे हमने कर्नाटका का रिज़ल्ट देखा तो कर्नाटका में फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला रिज़ल्ट में, बट केरला के अंदर इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन यही है कि नियर अबाउट 80,000 के अंदर अंदर केरला में रिज़ल्ट क्लोज हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों ने अप्लाई करके रखा है, इफ़ यू आर हैविंग द रैंक अप टू 80,000, अच्छी चांसेस है कि आपको केरला के अंदर सीटें मिल सकती हैं। और अगर 80,000 से ऊपर वाले बच्चे ने भी यहाँ पे अप्लाई करके रखा है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि करके रखा होगा। सो आपको बहुत समझदारी से देख के चलना है कि अगर हमको केरला में सीट नहीं मिल रही है तो ब्लाइंडली हमको राउंड नंबर 3 के लिए यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए। हमको कहीं और पे भी आगे चल के रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में या कर्नाटका में जहाँ पे फीसेस कम है वहाँ पे हमको अप्लाई कर लेना चाहिए। बिकॉज केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे लो फीस के लिए ही काउंसलिंग करते हैं। पूरे इंडिया में लोवेस्ट फीस हमारी केरला के अंदर आती है, नियर अबाउट 6,70,000 से 7 लाख रुपीज़ की फ़ीस है। कर्नाटका में राउंड 2 का रिज़ल्ट फ़िलहाल आ चुका है और रिज़ल्ट आने के बाद अभी कोई फाइनल ज्वाइनिंग के लिए नहीं है। तो 19 सितंबर फाइनल रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर टुडे। तो रिज़ल्ट हमारा 2 दिन पहले ही यहाँ पे आ चुका था और फर्स्ट राउंड के मुकाबले जहाँ पे फर्स्ट राउंड 61,000 पे फिनिश हुआ था, सेकंड राउंड में 1,25,000 रैंक तक वालों को सीटें मिली हैं। जो नए कॉलेज 12 लाख रुपए वाली फीसेस में है उसमें 1,25,000 रैंक तक वालों को मिला है। कर्नाटक के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका में मॉपअप राउंड के अंदर आउटसाइडर्स के लिए नियर अबाउट 100-120 सीटें आती हैं। तो फिर भी 1 लाख के ऊपर रैंक वालों बच्चों को फिर से मौका मिलेगा। तो अगर आपकी रैंक नियर अबाउट 1 लाख 1,10,000 या 1,20,000 है तो कर्नाटका थर्ड राउंड के अंदर फॉर्म निकालेगा। वहाँ पे आपकी जो 12 लाख रुपीज़ वाले कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको सीटें मिल जाएंगी। जो ऊपर के कॉलेजेस हैं जैसे सेंट जॉन्स हो गया, वैदई हो गया, फादर मुलर हो गया, AJ शेट्टी, BR अम्बेडकर, MVJ मेडिकल कॉलेज, इन सब के अंदर ज़्यादा सीटें बचने की चांसेस नहीं बचेंगी। हार्डली 2-3 सीटें ही आ सकती हैं, लेकिन नीचे के कॉलेज में मिडिल लेवल और लोअर लेवल में काफ़ी अच्छी सीटें देखने को मिलेगी। और कर्नाटका के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें ओपन कैटेगरी के अलावा अदर कोटा और NRI कोटा होता है। सेकंड थर्ड राउंड में NRI कोटा की जो सीटें होती हैं उसको कन्वर्ट करके अदर कोटा में डाल देते हैं। तो अदर कोटा में फ़ीस वही 32 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए पर एनएम की होती है। वही पैकेज नियर अबाउट 1,60 करोड़ से लेकर 1,80 करोड़ का होता है। तो जिन बच्चों को लो स्कोर पे सीटें नहीं मिल पा रही हैं, कर्नाटका एक गोल्डन जगह है जहाँ पे आप अप्लाई करो अदर कोटा से और यहाँ पे आप सीटें उठा सकते हैं। कर्नाटका के अंदर यहाँ पे लो से लो वाले बच्चों को भी सीटें मिल सकती हैं। मॉपअप राउंड में दोबारा से फॉर्म निकालेगा तो मॉपअप राउंड में लो स्कोर वाले बच्चे यहाँ पे अदर कोटा से सीटें उठा सकते हैं। अच्छे स्टैंडर्ड कॉलेज उनको मिल जाएंगे। और पूरी जो फीस हम आपको बता रहे हैं 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़, ये फीसेस नहीं लगती हैं। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं काफ़ी कॉलेज में, तो आप डिस्काउंट ले सकते हो। यहाँ पर नियर अबाउट 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख इस बजट में हो जाता है, यानी कि 40-50 लाख तक का डिस्काउंट मिल जाता है। सो कर्नाटका को भी आप लोअर स्टूडेंट वाले अदर कोटा से टारगेट करके चले और हायर में 1,20,000 रैंक वाले बच्चे ओपन कैटेगरी से 12 लाख वाली फीसेस पर टारगेट करके चले। मॉपअप राउंड में दोबारा से फॉर्म निकालेगा। तो कर्नाटका में अगर बच्चों को सीटें नहीं मिली तो कर्नाटका को थर्ड राउंड में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिलहाल सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। अब ज्वाइनिंग के लिए फ़िलहाल अभी इसने नहीं दे के रखा है, तो ज्वाइनिंग के लिए अभी चालान डाउनलोड होगा, वेबसाइट पे लिंक आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी, फिर आप लोग जाके अपने अपने कॉलेज में ज्वाइन करेंगे। बिकॉज जैसे MCC का रिज़ल्ट बढ़ा था उसके बाद जो है ज़्यादातर स्टेट्स ने अपने अपने थोड़ा सा स्टे लगा दिया था, रिज़ल्ट को आगे कर दिया था। तो सारे स्टेट में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ है। चॉइस फिलिंग डन हो गई है IPU दिल्ली के अंदर और रिज़ल्ट जो है अभी फर्दर नोटिस इसका आया नहीं है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। 23 तक इसका रिज़ल्ट वैसे आने की चांसेस हैं कि 23 तारीख को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 21 है, 2 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद फर्दर फिर ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस निकलेगा कि आगे कैसे ज्वाइनिंग करनी है। IPU इन प्लस दिल्ली के लिए IPU की अगर हम बात करते हैं तो IPU के अंदर केवल जो बच्चों ने 10-12 दिल्ली से करके रखा है वही यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। IPU के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में रिजल्ट एंड फर्दर एक्टिविटी शेड्यूल विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 23 सितंबर, यानी कि फर्दर नोटिस यहाँ पे आएगा। चॉइस फिलिंग डन हो गई है तमिलनाडु की। अब रिजल्ट जो है हो सकता है 23 तारीख को यहाँ पे आ जाए। उसके बाद ये तो हमारा इसका था IPU का। उसके बाद तमिलनाडु में राउंड 2 के लिए प्रोविजनल रिज़ल्ट 25 तारीख को आ रहा है और फाइनल रिज़ल्ट 26 तारीख को तमिलनाडु का रिज़ल्ट आ रहा है।
चॉइस फिलिंग यहाँ पे डन हो चुकी है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में थर्ड राउंड के अंदर नियर अबाउट 1,80,000 रैंक वाले बच्चों को सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी। गुजरात के ऊपर देखते हैं कि गुजरात में राउंड 2 का भी क्या प्रोसेस चल रहा है। तो मेरिट डिक्लेयर हो गई है 20 तारीख को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग विल हैज़ बीन डन। तो फ़िलहाल अभी अगर हम देखते हैं गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर फ़िलहाल अभी सेकेंड राउंड का जो शेड्यूल है, पिन परचेज स्टार्ट हो चुका था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे 17 तारीख को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 तारीख तक ख़त्म हो गए। मेरिट लिस्ट आ गई है यहाँ पे। अब रिज़ल्ट की अभी इसने फाइनल डेट दे के नहीं रखी है। रिज़ल्ट अभी बिकॉज शेड्यूल दोबारा से चेंज होगा और फाइनल रिज़ल्ट की डेट आएगी। उम्मीद है कि 25 तारीख तक रिज़ल्ट आ सकता है, बिकॉज 25 को काफ़ी स्टेट्स का रिज़ल्ट आ रहा है। पौंडीचेरी में अगर हम देखते हैं तो 21 तारीख में लास्ट डेट था हमारा फॉर्म सबमिट करने का। लास्ट डेट ख़त्म हो गई है। अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो कल तक वो पेमेंट कर सकता है, और उसके बाद फिर यहाँ का रिज़ल्ट आएगा। पौंडीचेरी में 2 और कॉलेज बढ़े। फर्स्ट राउंड में एक ही कॉलेज था, सेकंड राउंड में पिम्स पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मलंकारा इंस्टीट्यूट और वेंकटेश्वरा 3 कॉलेज हैं। 16,80,000 की फ़ीस है। थर्ड राउंड में भी आप पौंडीचेरी को अप्लाई करके रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे नियर अबाउट 92 लाख के पैकेज में 300 नंबर वाले बच्चों को आसानी से सीट मिलेगी पौंडीचेरी के अंदर। उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग काफ़ी वास्ट है। उत्तर प्रदेश में 23 तारीख से सुबह 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चॉइस फिलिंग चलेगी। अभी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, और उसके बाद 23 से 26 तक चॉइस फिलिंग चलेगी, और 28 तारीख को हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद 30 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग चलेगी। नियर अबाउट 768 सीटें जनरल वाले कॉलेज में आई थी, और 197 सीटें माइनॉरिटी वाले कॉलेज के अंदर आई हैं। उत्तर प्रदेश का भी जो राउंड 2 का रिज़ल्ट आएगा, इसमें कोई खास रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी हाई ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यूपी में जो लास्ट सीट अलॉट हो नियर अबाउट 300 नंबर के ऊपर ही फिनिश हो जाए, और जो ऊपर के कॉलेज हैं फर्स्ट राउंड के मुकाबले सेकंड राउंड में ऊपर के कॉलेज नियर अबाउट 50 से 100 नंबर तक ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ सीट काफ़ी लो आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ का ट्रेंड काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोई खास रिलैक्सेशन नहीं है। तो अगर आप काफ़ी बच्चे अभी भी यूपी की काउंसलिंग को कर रहे हैं जिनका स्कोर लो है 220, 230, 240, वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं कि भाई हमको हो सकता है सेकंड राउंड में सीट मिल जाए, थर्ड राउंड को मिल जाए। तो अगर इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द सीट इन दिस ईयर ओनली, इसी साल आप सीट लेना चाहते हो और आप नहीं चाहते हो कि आपका ईयर वेस्ट हो, तो लेट तक रुकना नहीं चाहिए। आपको काउंसलिंग को ट्रेंड को समझना चाहिए कि अगर कट ऑफ इस स्टेट का ऊपर जा रहा है तो हमको इस स्टेट को छोड़ के ऐसे स्टेट में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे हमको सीट मिलने की चांसेस हैं। तो लो स्कोर वाले बच्चे अभी राजस्थान की तरफ, बिहार की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ सकते हैं, वरना कर्नाटका में अदर कोटा से थ्रू जाके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। स्पेशली बिकॉज यूपी के अंदर काफ़ी बल्क के मात्रा में काफ़ी बच्चे हैं, अभी हज़ारों से ज़्यादा बच्चे हैं जो भी वेट कर रहे हैं। बट यूपी में 300 मार्क्स के नीचे सीट मिलना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। अभी रिजल्ट जैसे आएगा 28 तारीख को चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होपफुली इसके ऊपर बात करके इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे कि अब बच्चों को आगे क्या अप्रोच करनी चाहिए। उसके बाद पंजाब में देखते हैं क्या चल रहा है। पंजाब में अगर हम राउंड 2 की बात करते हैं तो सरेंडर की डेट जो थी हमारी फर्स्ट राउंड वाली वो 20 तारीख तक थी, वो ख़त्म हो गई। कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एनआरआई हु हैव सबमिटेड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस इन प्रोसेस, वो 21 तारीख तक चलेगा। आज लास्ट डेट है पंजाब की चॉइस फिलिंग की। सभी बच्चे जो एनआरआई वाले हैं और नॉर्मल वाले हैं उन सभी को करना है। उसके बाद 22 से लेकर 24 तक आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा, और प्रोविजनल रिजल्ट जो हमारा 25 तारीख को, पंजाब का भी रिजल्ट 25 को आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली वाले बच्चों की काउंसलिंग एमसीसी पे ही हो रही है। डीयू की अगर हम बात करें तो डीयू का जो कट ऑफ है और ऊपर गया है फर्स्ट राउंड के मुकाबले। फर्स्ट राउंड में नियर अबाउट 5,000 रैंक तक सीटें मिली थी, सेकंड राउंड में 3,000 समथिंग 100 की सीट मिली थी। सेकंड राउंड में और ज़्यादा कट ऑफ दिल्ली का टाइट हो गया है। थर्ड राउंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है डीयू में। सेकेंड राउंड में फिलहाल कट ऑफ और ऊपर गया। ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी दिल्ली का चल रहा है। गोवा अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग करा रहा है फ्रेंड्स। और अगर हम एपी की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी अभी काउंसलिंग रुकी हुई है सेकेंड राउंड की। उड़ीसा में देखते हैं क्या चल रहा है। तो उड़ीसा में 14 से लेकर 23 तारीख तक चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस में है, यानी कि फॉर्म जिन बच्चों जो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं हाथों हाथ अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हैं 23 तारीख तक, और रिजल्ट 24 को हमारा आ जाएगा।
उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस हमारा चलेगा 2 अक्टूबर तक उड़ीसा के अंदर। तेलंगाना की काउंसलिंग अभी भी रुकी है, दोनों कैटेगरी की है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट की और मैमेन कैटेगरी वाली। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं, लेकिन इससे एक बेनिफिट ज़रूर होगा। काफ़ी बच्चों ने तेलंगाना में जो सीट लेने वाले थे उन्होंने अदर स्टेट में सीटें ले ली हैं, इसलिए जब काउंसलिंग लेट से स्टार्ट कर रहा है तेलंगाना, तो यहाँ पे लो स्कोर पे सीट मिलने की चांसेस बन सकती हैं। नियर अबाउट 2 लाख रैंक तक आसानी से सीटें मिलेंगी तेलंगाना के कॉलेज में। और तेलंगाना की फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है, 11.5 लाख से लेकर 13 लाख रुपए के बीच में नॉर्मल फ़ीस है, और एनआरआई कोटा से ये फ़ीस जस्ट डबल हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में सेकेंड राउंड के जो चॉइस लॉकिंग है वो फिनिश हो चुकी है 20 तारीख को कल, और अब रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे 24 तारीख को। उसके बाद 4 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। और जिन बच्चों को वेस्ट बंगाल में सीट मिल रही है, वहाँ वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस आपसे बैंक गारंटी मांगते हैं, तो इस किसी बच्चों को अगर बैंक गारंटी की प्रॉब्लम आ रही है, सो दे कैन कॉन्टैक्ट अस, वी कैन हेल्प देम आउट इन गेटिंग रिलैक्सेशन इन द बैंक गारंटीज प्रोसेस। उसके बाद त्रिपुरा में देखते हैं कि त्रिपुरा में सेकंड राउंड में क्या प्रोसेस चल रहा है। 20 तारीख से लेकर 23 तारीख को रात को 10 बजे तक चॉइस फिलिंग का प्रोसेस में चल रहा है। यहाँ पे जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, 11 तारीख लास्ट डेट ही रजिस्ट्रेशन करने की, तो 23 तारीख तक चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है, और रिज़ल्ट यहाँ पे 26 तारीख को आ जाएगा त्रिपुरा का। उसके बाद आंध्र प्रदेश में रिज़ल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी हमारा प्रोसेस चॉइस फिलिंग का ख़त्म हो चुका है 19 तारीख को। रिज़ल्ट यहाँ पे 28 तारीख की डेट दे रखी है हिमाचल प्रदेश ने, लेकिन अब 19 तारीख को चॉइस फिलिंग ख़त्म हो गई। काफ़ी लंबा डेट दे रखा है इसने, हो सकता है इसका रिज़ल्ट पहले भी आ जाए, एक नया नोटिस आ जाए वेबसाइट में, और 24-25 तारीख को भी हिमाचल प्रदेश अपना रिज़ल्ट निकाल सकता है। उसके बाद अगर हम एमपी में देखते हैं, तो करंटली में अभी चॉइस फिलिंग और उसकी लॉकिंग चल रही है 22 तारीख यानी कल रात के 12 बजे तक चलेगी, और रिज़ल्ट 25 तारीख को आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी एनआरआई सीटों को बच्चे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एनआरआई सीटें भी ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में फिनिश हो चुकी है। तो लोअर सेगमेंट वाले बच्चों के लिए कर्नाटका भी सबसे बेस्ट प्लेस है, जहाँ पे अदर कोटा की सीटों को वो टारगेट कर सकते हैं। राजस्थान की काउंसलिंग में अभी चॉइस फिलिंग प्रोसेस में चल रही है राउंड नंबर 2 की, और उसके बाद 27 को यहाँ पे प्रोविजनल रिज़ल्ट आ जाएगा। जितने भी बच्चे हैं गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, एनआरआई कोटा के लिए, उन लोग को 5 लाख रुपए का प्राइवेट में अपना, एनआरआई वाले बच्चों को 5 लाख का क्वेश्चन अमाउंट सबमिट करके अपनी चॉइस फिलिंग करनी थी। प्राइवेट वालों को 2 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करके अपनी चॉइस फिलिंग लगानी है, और 27 तारीख को यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा राजस्थान का। उसके बाद पर्सनली ज्वाइनिंग प्रोसेस करेंगे एसएमएस जयपुर के अंदर। महाराष्ट्र में सेकंड राउंड में दोबारा से फॉर्म नहीं निकाले जाते हैं, चॉइस फिलिंग चल रही है इसकी, 27 से 29 तारीख तक चॉइस फिलिंग चलेगी, रिजल्ट 30 तारीख को आएगा। थर्ड राउंड में अगर जो बच्चे महाराष्ट्र के मिस आउट हो चुके हैं, थर्ड राउंड में नया फॉर्म निकालेगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में आई कोटा के थ्रू अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस बन सकते हैं, बट पैकेजेस उसके नियर अबाउट काफ़ी हाई जाएंगे, 1.5 से लेके 1.8 1.9 तक पैकेजेस जाएंगे। बाकी जो नॉर्मल ट्रेंड है, इस बार 500 के नंबर्स के ऊपर ही ऊपर महाराष्ट्र क्लोज होने की काफ़ी अच्छी चांसेस है, नीचे रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी सेकेंड राउंड अभी रिजल्ट 23 तारीख को आने वाला है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग यहाँ की फिनिश हो गई, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। मॉपअप राउंड में दोबारा से फॉर्म छत्तीसगढ़ निकालेगा, और छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा स्टेट है जिसको हायर रैंकर्स लगभग 1.5 लाख वाले रैंक वाले बच्चे टारगेट कर सकते हैं। अगर उनको एवरेज फीस में कॉलेज चाहिए तो छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे थर्ड राउंड में बच्चे 1.5 लाख वाले बच्चों को एवरेज फीस में नियर अबाउट 60-65 लाख के पैकेज के अंदर सीटें मिल जाएंगी छत्तीसगढ़ के अंदर। थर्ड राउंड का भी प्रोसेस आना बाकी है। थर्ड राउंड में होपफुली ये अक्टूबर से फॉर्म निकालेगा, फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आ जाएगा। फिलहाल ये 23 तारीख को सबसे पहला रिजल्ट स्टेट का 23 तारीख को छत्तीसगढ़ का ही आ रहा है, और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस 27 से लेकर 28 तक चलेगा। झारखंड में जो प्राइवेट कॉलेज है लक्ष्मी चंद्रवंशी, और जो स्टेट की कॉलेजेस हैं, इन दोनों का रिजल्ट 27 तारीख को आ रहा है। फिलहाल 24 तारीख तक दोनों की चॉइस फिलिंग प्रोसेस में चल रही है। हरियाणा में देखते हैं तो हरियाणा में राउंड 2 में फ़िलहाल 21 तारीख में आज तक इसका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है, और 23 को यहाँ पे प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा, और 27 तारीख तक फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलेगा। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जैसे कि वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हो गया, एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत का हो गया, एसडी और एमएमयू साधुपुर हो गया, ये 3 कॉलेज अभी ऐसे हैं जो थर्ड राउंड में यहाँ पे लो नंबर वाले बच्चों को मिल सकते हैं, नियर अबाउट जिनका स्कोर 250 है,
उन बच्चों को अभी हरियाणा में भी वो टारगेट कर सकते हैं कि हरियाणा में उनको सीटें मिल सकती हैं। तो और हरियाणा में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको भी एनआरआई से $1,10,000 की ही फ़ीस है, कोई ख़ास फीस नहीं है, अंडर 1 करोड़ में यहाँ पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आप सीटों को टारगेट करके सीटें उठा सकते हो हरियाणा में, अगर आपके पास एनआरआई सीट है। थर्ड राउंड के लिए हरियाणा भी एक अच्छा स्टेट रहेगा लो स्कोर वाले बच्चों के लिए। उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग चलेगा और 27 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। 23 तारीख तक फिलहाल ऑनलाइन अभी चॉइस फिलिंग चल रही है और रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं। तो जिन बच्चों को राउंड 2 में अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो उत्तराखंड स्टेट अभी भी खुला है। उत्तराखंड में लगभग 5.5 लाख रैंक वाले बच्चों को सीटें मिल जाएंगी गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज में। ऊपर का जो कॉलेज है जॉली ग्रांट, जिसको हिमालयन मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, वो कॉलेज नियर अबाउट 1,90,000 तक फिनिश होना चाहिए। और श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज हो सकता है 4 लाख रैंक तक, यहाँ पे भी सीटें मिल जाएंगी राउंड नंबर 2 में। तो अगर आपकी ये रैंक्स हैं और अभी आपने फॉर्म नहीं फिल करके रखा, आपको सीट लेनी है, तो रजिस्ट्रेशन चलेगा 23 तक। यहाँ पे 2 दिन का टाइम अभी और है और हाथों हाथ वहाँ पे चॉइस फिलिंग हो जाएगी और लॉकिंग भी हो जाएगी और 27 को अपना रिजल्ट देख लोगे तो उत्तराखंड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। बिहार ने सेकेंड राउंड में दोबारा से फॉर्म को नहीं निकाला था, वही जो पुराने बच्चे थे उनकी चॉइस फिलिंग का ही वो प्रोसेस लेने वाला है यहाँ पे। तो चॉइस फिलिंग डन हो गई है, बस इसका रिजल्ट बाकी है बिहार का कि रिजल्ट यहाँ पे कब आएगा। थर्ड राउंड में बिहार फिर से रिजल्ट निकालेगा। तो बिहार भी एक ऐसा स्टेट है जिसको लो स्कोर वाले बच्चे टारगेट करें थर्ड राउंड के अंदर। यहाँ पे एवरेज फीसेस के अंदर 85 लाख 90 लाख की फ़ीस के अंदर सीट मिलने की चांसेस है। और स्कोर अगर बहुत ज़्यादा कम है 200 के नीचे भी है तो बिहार में जो एनआरआई कोटा की सीटें हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसका भी बजट कोई खास नहीं जाएगा, 1 से लेकर 1,10 तक यहाँ पे स्टेट मिल जाएगा। तो इसमें हमने कंक्लूड किया कि हायर स्कोर वाले बच्चों के लिए अभी कर्नाटका एक स्टेट है, केरला एक स्टेट रहेगा और छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट रहेगा जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, तेलंगाना स्टेट रहेगा। और जो लोअर स्टेट स्कोर वाले जो बच्चे हैं जिनकी रैंक नीचे से आ रही है वो डीम के थर्ड राउंड में साउथ इंडिया के कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, बिहार को, वेस्ट बंगाल को टारगेट कर सकते हैं, कर्नाटका में स्पेशली अदर कोटा को टारगेट कर सकते हैं और राजस्थान में स्टेट वैकेंसी में टारगेट कर सकते हैं और हरियाणा में टारगेट कर सकते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो फिलहाल ये अभी सेकंड राउंड की अपडेट है। अब ज़्यादातर स्टेट्स के रिजल्ट आने बाकी हैं, उसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड। तो ये हम थे हमारे डिटेल्स अपडेट्स यूजी के लिए। होपफुली दिस विल वर्क फॉर यू। और जो भी स्टूडेंट्स को जो भी अगर कोई इशू आ रहे हैं काउंसलिंग में, ही इज़ नॉट एबल टू गेट अ सीट, या अगर आपको अभी डीम में सीटें मिली हैं एनआरआई कोटा से, यू वांट टू गेट सम डिस्काउंट इन दैट, सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। So you can contact us, friend. This is all for today, friend. Thank you so much for watching us. All the very best for your counseling activities.